हे गाइस, रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है रेडियो सिग्नल्स जो कि बहुत दूर से आ रहा है और वो एक एक्सोप्लैनेट से आ रहा है। सो इस वीडियो में जानेंगे हम एवरीथिंग अबाउट इट, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि ये रेडियो सिग्नल भेजा जा रहा है बाय एलियंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है एनडीटीवी का एक आर्टिकल जिसमें यह आया था कि फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट डिटेक्टेड बाय साइंटिस्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सोप्लैनेट है वहाँ से ये रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किया गया है। एंड जो ये सेकेंड आर्टिकल है उसमें ये लिखा था कि एलियंस एग्जिस्ट बिकॉज ये माना जा रहा है कि ये जो रेडियो सिग्नल आया है ये किसी एलियन ने भेजा है। फर्स्ट पोटेंशियल रेडियो सिग्नल फ्रॉम एक्सोप्लैनेट डिटेक्टेड, तो ये किसी एक्सोप्लैनेट में है और ये किसी एलियन के थ्रू भेजा गया है। सो इसके बारे में हम और जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? तो यहाँ पे मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स के बारे में बात किया जा रहा है और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। आपको बताना है कि ये मर्जर ऑफ ब्लैक होल किससे रिलेटेड है। हिग्स बोसोन पार्टिकल्स वेर डिटेक्टेड, ग्रेविटेशनल वेव्स वेर डिटेक्टेड, पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रेवल थ्रू विच वर्म होल वॉज कन्फर्म्ड, इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, चूज़ योर करेक्ट ऑप्शन। एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे एक बार कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करो। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं ये किसी एक्सोप्लैनेट से आ रहे हैं। ठीक है, एक्सोप्लैनेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, बट ये जो एक्सोप्लैनेट है ये 51 लाइट ईयर्स अवे है। तो आपको पता होगा लाइट ईयर्स जब हम डिस्टेंस नापते हैं, जब हम गैलेक्सी के टर्म्स में बात करें, स्पेस के टर्म्स में बात करें, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस नापते हैं वहाँ हम लाइट ईयर से नापते हैं। तो ये 51 लाइट ईयर्स अवे है। तो इस एक्सोप्लैनेट को हम हॉट जुपिटर के नाम से भी जानते हैं और इसे बोलते हैं ताऊ बूट्स स्टार सिस्टम। तो ये एक स्टार सिस्टम है, जैसे हमारा सन है, एक सन है एक स्टार, और उसके बगल में जो धरती है, मरकरी है, वीनस है, ये सब उसके चक्कर लगाते हैं। तो वैसा ही एक स्टार सिस्टम है। एक्सोप्लैनेट भी इसी को बोलते हैं, जो कि मिल्की वे की तरह गैलेक्सी होना जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो लाइफ की। तो ये भी एक ऐसा स्टार सिस्टम है जिसमें ताऊ बूट्स होगा, मीन्स यहाँ पे सन की तरह ही कोई स्टार होगा और यहाँ पर आपस में जो प्लैनेट है वो इसके चक्कर लगाते हैं। सो ये चीज़ पता लगाई गई है बाय रिसर्चर्स ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में है, यूजिंग लोफर एक टेक्निक है। देखो यहाँ पे लोफर लो फ्रीक्वेंसी एरे है जो एक रेडियो टेलीस्कोप है जो कि नेदरलैंड पे बेस्ड है और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये नेदरलैंड में एक लो फ्रीक्वेंसी टेक्निक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ह्यूमन काइंड में पहली बार है जब हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स मिले हैं, ऐसे कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले हैं? तो इसका आंसर है नहीं। पहले भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हमें मिल चुके हैं बाई कैंसर एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगर आपको एंड्रोमेडा सिस्टम नहीं पता है तो आपको मैं ये बता दूं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे के जस्ट बगल वाली गैलेक्सी है। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक नेबरिंग गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी की। सो यहाँ से भी हमें रेडियो सिग्नल्स मिले थे। अब रेडियो सिग्नल्स मिलने का मतलब ये है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है लाइफ की, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है एलियंस की, वहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है जो हमें रेडियो सिग्नल्स भेज के ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ अब भी प्रेजेंट है वहाँ। बट हमें फर्स्ट टाइम क्लियर रेडियो सिग्नल्स मिले हैं ताऊ बूट्स एक्सोप्लैनेट सिस्टम से। अब हम आगे देखते हैं कि ये ताऊ बूट्स एक्सोप्लैनेट सिस्टम है कहाँ। तो ये है, यहाँ पे है देखो बूट्स, और ये एक ताऊ सिस्टम है जहाँ पे ये है सन की तरह ही एक स्टार है जहाँ पे ये आपस में रोटेट करते हैं, ये इसके चक्कर काटते हैं। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं ताऊ बूट्स एक्सोप्लैनेट सिस्टम। अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि एक्सोप्लैनेट एक सन टाइप का एक सिस्टम होता है जहाँ पे एक स्टार होता है और जो प्लैनेट्स है उसके अगल बगल वो घूमते हैं। सो इट इज़ अ मिल्की वे सिस्टम। ऐसा ये मिल्की वे टाइप का ही एक सिस्टम होता है। सो एक्सोप्लैनेट जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, जो हमारे सोलर सिस्टम से कहीं दूर है, इट इज़ अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। और फर्स्ट इसकी जो पॉसिबिलिटी मिली थी कि एक्सोप्लैनेट टाइप का कोई होता है ये 1975 में मिला था, बट ऐसा कुछ इसमें कंफर्म नहीं किया गया था। बट 1992 में फर्स्ट एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट किया गया। आप देखते हैं कि लोफर क्या है, लोफर है लो फ्रीक्वेंसी एरे। सो ये लोफर लो फ्रीक्वेंसी एरे बेस्ड है द नेदरलैंड्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन
एंड इसे कंप्लीट किया गया था इन 2012 बाय एस्ट्रॉन। तो एस्ट्रॉन एक कंपनी जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी पे रिसर्च करती है। सो इसे कंप्लीट किया गया था बाय एस्ट्रॉन एंड इट्स इंटरनेशनल पार्टनर्स। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी हैं जिसमें बहुत सारे एंटीनास लगे हैं एंड ये वाइड ओमनी डायरेक्शनल एंटीना पे वर्क करता है। सो ये रही इसकी पिक्चर। नाउ हम यहाँ पे इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे सो 10 से 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आते हैं, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चन इस ऐसे टॉपिक पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो सिग्नल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी एरे, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एंड मच मोर। नाउ एग्जाम के साथ साथ ये ह्यूमन काइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। आने वाले समय में हो सकता है कि हमें एलियंस का कुछ पता चले कि एलियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर ये एलियंस नहीं है तो हमें एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आ कहाँ से रही है। क्या रेडियो फ्रीक्वेंसीज ऐसे और भी मौजूद हैं, सिंस यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा है। सो ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। सो वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स। तो ये मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल रिलेटेड है ग्रेविटेशनल वेव से, क्योंकि जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं तब यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिलते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए गए थे एंड दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ग्रेविटेशनल वेव्स एंड ब्लैक होल को लेकर। सो इसका आंसर हो गया बी। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।